नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ इंडिया। और आज हम यहाँ देशपांडे लेआउट में माता मंदिर के पास में आए हैं, जहाँ पे लॉयंस क्लब की ओर से ब्लड डोनेट कैंप चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार लिया गया है। सर, ये जो आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, क्या ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है? ये हमारे लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के माध्यम से नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत जो सर्विस वीक चलता है, उसके माध्यम से ये हमने ब्लड डोनेशन कैंप, डायबिटिक चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप रखा है। इसमें हमारे गेस्ट मुदुजी भोसले, एमजे पीएमसीसी तथा हमारे नागपुर सिटी के उप महापौर मनीषाताई जी धावड़े, वैसे ही हमारे जोन चेयरपर्सन संगीता ताई साबले और डॉक्टर विनोद जायसवाल, इनके टीम ने डायबिटीज अवेयरनेस तथा डायबिटिक चेकअप कैंप का कार्यक्रम रखा। उसमें अभी तक के 50 लोगों ने डायबिटीज चेकअप किया है और डॉक्टर सर ने डायबिटीज़ के उपलक्ष्य में अवेयरनेस किया है कि जिनको डायबिटीज़ हुआ है, जो आज की लाइफस्टाइल है उसके अंतर्गत कैसे रहना चाहिए, कितने टाइम खाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके 4 बार खाना चाहिए, ऐसे उन्होंने अवेयरनेस में बताया है। और समय पे सोना है और समय पे खाना है और खाने के बाद थोड़ा चलना भी है आपको, तो उससे डायबिटीज़ थोड़ा कम हो सकता है, ऐसे डॉक्टर विनोद जायसवाल ने बताया है। सर, आपकी लॉयंस क्लब कितने साल से जनता के लिए काम कर रही है और किस प्रकार काम कर रही है? हमारी जो इंटरनेशनल लायंस क्लब है 105 साल से अविरत काम कर रही है सर। और नागपुर में ऐसे 50 क्लब है जो हर जगह ऐसे कैंप ले रही है। ये सप्ताह है, वीक सप्ताह जो सर्विस वीक कहलाता है, और इसके अंतर्गत हमको ये पूरा सप्ताह ग्रामीण भाग में या शहर भाग में काम करना पड़ता है, एक्टिविटी लेनी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, उसके अंतर्गत ये सब कुछ चलता है। अभी एक बहुत ही बुरा दौर गुजरा था कोरोना काल का, और अभी भी वो लहर बाकी है और तीसरी लहर का भी खतरा बाकी है। तो किस प्रकार से आप जनता की आगे भलाई के लिए काम करते रह रहे? तो हमने कोविड के कार्यकाल में हमने बहुत काम किया है। बहुत से लोगों को अनाज हमारे पूर्व प्रेसिडेंट ने वितरित किए हैं, और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। जैसे कि कोविड जिनको हुआ है, उनको आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, उनके लिए भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में लायंस क्लब के माध्यम से होता है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं लायंस के माध्यम से। आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। नागपुर की मेयो हॉस्पिटल की टीम यहाँ पे ब्लड लेने आई है और उन्होंने अच्छा सहकार्य किया है। आज हमने करीब 15 से 20 यूनिट का ब्लड इसमें योगदान दिया है, जो हमारे कार्यकर्ता और इस विभाग के जो नागरिक है उन्होंने यहाँ पे रक्तदान किया है। वैसे ही आज आई चेकअप कैंप के अंतर्गत डॉक्टर विरल शाह की टीम और उनकी टीम और जो यहाँ पे चेकअप कैंप हुआ है, उनमें करीब 50 चश्मे हमने वितरित किए हैं फ्री में। और साथ ही में जो कैटरेक्ट है ऑपरेशन का, उसमें भी फ्री इलाज नागपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत से हो रहा है। तो मैं यही जनता से यही कहूँगा कि यहाँ के नागरिकों को यही कहूँगा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। और डिप्टी जो मेयर है मनीषा धावड़े, उनका भरपूर सहयोग मिला है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हमारे झटसी मैडम संगीता साबले, उनका भी सहयोग मिला है, और साथ में मेरे सभी लायंस मेंबर्स हैं, उनका भी सहयोग मिला है। और हमारे मेंबर डॉक्टर अशोक कासेडवार जी, उनका भी सहयोग मिला है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ में सतीश जी। आगे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं उप महापौर मनीषाताई धावड़े जी। आइए जानते हैं इनसे भी यहाँ जो लायंस क्लब के तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उस बारे में इनके विचार। नमस्कार। आज क्या कहेंगे? आज जो लायंस क्लब ने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे संदेश लोगों को दे रहे हैं, ब्लड डोनेट कैंप ले रहे हैं और जनता की भलाई कर रहे हैं। जागतिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज जो लायंस क्लब के माध्यम से
यहाँ देशपांडे लेआउट में उन्होंने ब्लड डोनेट और डायबिटिक चेकअप एंड अवेयरनेस कैंप और आई चेकअप, ये जो कैंप रखा है बहुत अच्छा आयोजन किया है। जनता की तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है और उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारा काम किया है। लायंस क्लब का नाम आज नागपुर में सब जानते हैं और इनके माध्यम से आज पूरे शहर में 50 जगह पर ये कैंप चालू है। इस लायंस क्लब और उनकी पूरी टीम को मैं उनके इस सेवा के कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी ये जो क्षेत्र है ये मेरे प्रभाग का हिस्सा है और मेरे प्रभाग की जनता के लिए आज इन्होंने ये जो कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। अभी नवरात्रि का दौर आने वाला है, तो उसमें किस प्रकार से जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा? लोगों ने कोरोना काल में पहली लहर और दूसरी लहर का अनुभव किया है और हमारे जो विशेषज्ञ थे उनकी तरफ से भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी। लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना कम हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये लोगों के ध्यान में आना चाहिए और जो भी कोरोना के नियम हैं उनका पालन करके उन्होंने ये सब आयोजन करने चाहिए। वैसे भी प्रशासन की तरफ से सीमित तौर पर कुछ लिमिटेशन में परमिशन दी गई है, तो लोगों ने भी इसका ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए। इस शुभ अवसर पर मैं सभी नागपुर शहर की सभी जनता को दशहरा और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये थे हमारे साथ में उप महापौर मनीषा ताई धावड़े जी। आगे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रही है संगीता ताई। आइए जानते हैं इनके भी विचार। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाला है 2 दिन बाद। सबको मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो हम ये आज का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है ये लायंस क्लब ऑफ नागपुर स्मार्ट सिटी ने किया हुआ है। लायंस इंटरनेशनल लायंस क्लब ये एक जागतिक संस्था है, NGO है जो 105 साल से चालू है। 105 साल इसको स्टार्ट हो गए हैं और ये हमारा वर्ल्ड सर्विस वीक है लायंस का। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसमें विजन पर मतलब आँख, डायबिटिक अवेयरनेस, पेडियाट्रिक कैंसर मतलब बच्चों पे जो कैंसर की अभी बहुत ज़्यादा संभावना है उसके ऊपर भी, और ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट पे भी, ऐसे बहुत सारे 7 दिन तक 8 दिन तक हम लोगों को लायंस के लोगों को सभी सदस्यों को एक सप्ताह मनाया जाता है। जैसे नवरात्र का अभी अपन सप्ताह मनाने जा रहे हैं वैसे ही हम लोग इस सेवा का सप्ताह रहता है। तो क्या था इसमें कुछ चार्जेस लिया जाता है या ये सब चीज़ें निःशुल्क है? ये सब निःशुल्क रहता है। जो बेनिफिशियरीज रहते हैं, जो लाभ उठाने वाले लोग हैं उनको फ्री में रहता है। इसके लिए हम जो लायन के सदस्य हैं इनकी तरफ से एक फ़ीस अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे साल का, और वो उसी फीस में हम पूरे साल भर ये सब एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहती है। हर प्रकार के हम कैंप लेते हैं, जिसका जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जितना हो सके हमारी तरफ से हम पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं हर साल। आगे हमारे साथ में रेशमा मैडम जुड़ने जा रही है। आइए जानते हैं कि भी जनता को कुछ संदेश देना चाहती है, इनके भी विचार। नमस्ते, मैं लायंस क्लब स्मार्ट सिटी से हूँ, लायन रेशमा इटकेलवार। हमारा जैसे सर्विस वीक रहता है 2 से 7 दिन का रहता है, उसमें हम अलग अलग एक्टिविटी लेते हैं और हमने कोरोना महामारी में भी बहुत जनता की मदद की। हमने कम्युनिटी किचन चलाए थे जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग अनाज के द्वारा, अन्नदान के द्वारा हमने वहाँ पे भोजन भी प्रोवाइड किया। सर्विस वीक में इसमें हम पूरी जनता की सेवा करते, पूरे 7 दिन टोटल हर दिन अलग अलग एक्टिविटी रहते हैं। उसमें विजन का रहता है, आई चेकअप कैंप रहता है, ब्लड डोनेशन रहता है। आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप और
हाँ, ये थायराइड का भी था। तो इसमें हमने जैसे सुबह से हम लोग 9 बजे से आए, 9 बजे से यहाँ पे इतनी रश है और लोगों ने भी इतना प्रतिसाद दिया, सबने इतना रिस्पांस दिया। एक मतलब मंदिर में होने के कारण और आजू बाजू का एरिया भी इतना अच्छा है, लेकिन खुद से लोग आए, उन्होंने अपनी सेवा मतलब हमको सेवा देने का मौका मिला उनको और अच्छा प्रतिसाद मिला। 50 से 60 लोग आए और उन्होंने आई चेकअप कैंप में भी जो सीनियर सिटीज़न है उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ऐसे ही हम लोग 7 दिन तक हमारा अलग अलग तरीके से हम लोग ये चलाते हैं सर्विस वीक और अलग अलग लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे क्लब को, स्मार्ट सिटी को और हमारे लॉयंस क्लब को जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाते हैं और पूरा इंडिया इंटरनेशनल में वो पूरा फेमस है। थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग भी हमारा जो मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं और हम लोग उनकी सेवा करने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ में संगीता ताई, जिन्होंने एक बेहतरीन खूबसूरत संदेश जनता तक पहुंचाया है। नियमों का, कोविड नियमों का आप भी पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे ही हर एक खबर बताते रहेंगे, हर एक सच दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जितेन के साथ मैं सुरेंद्र सिंह नागी। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ इंडिया।